नमस्कार, एजीसीएनएन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। सिस्टम ने ली एआई इंजीनियर की जान या पत्नी की प्रताड़ना से था परेशान। 34 वर्षीय एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने समाज और सिस्टम की खामियों को उजागर किया है। उन्होंने अपने 24 पन्नों के सुसाइड नोट और 81 मिनट के वीडियो में बताया कि कैसे भ्रष्टाचार, न्याय प्रणाली की धीमी गति और पुलिस की लापरवाही ने उन्हें तोड़ दिया। दहेज उत्पीड़न और अन्य झूठे मामलों का सामना कर रहे अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मेरे टैक्स के पैसे से यह सिस्टम मेरे परिवार को परेशान करेगा। अतुल ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, ससुर अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही फैमिली कोर्ट की जज और पेशकार पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में केस की लाइव सुनवाई और उसे जौनपुर से बेंगलुरु ट्रांसफर करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, उनकी अस्थियों को गंगा में न बहाया जाए। अतुल का सवाल था कि क्या उनके जैसे लोगों को न्याय मिलेगा? क्या दहेज कानून का दुरुपयोग रुकेगा? क्या झूठे केस दर्ज कराने वालों को सजा मिलेगी? उन्होंने सिस्टम की निष्क्रियता और समाज की जागरूकता की कमी पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बावजूद इसके आज भी कई मामलों में इस कानून का इस्तेमाल बदले की भावना से होता है। अतुल के भाई ने निकिता और उसके परिवार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कराई है। बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जौनपुर पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अतुल की मौत केवल एक घटना नहीं है, यह सिस्टम और समाज की असफलताओं का प्रतिबिंब है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके केस की सच्चाई सबके सामने आए। अब सवाल यह है कि क्या यह घटना समाज और कानून में बदलाव ला पाएगी या फिर एक दिन यह मामला भी भुला दिया जाएगा? अतुल के माता पिता और उनके जैसे पीड़ित परिवारों को न्याय की आस है, लेकिन क्या समाज और सिस्टम अपने रवैये को बदल पाएंगे? अतुल की आत्महत्या एक चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज करना आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हो सकता है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और I think she should have done it with me. She should have given the child to me. But मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा। मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।